नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर सुर्खियों पर। अनअकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तैयार। 5 मार्च को सीएम करेंगे टूर्नामेंट का उद्घाटन। सुरक्षा को देखते हुए वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाड़ियों का रायपुर में किया गया कोरोना टेस्ट। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने पहुंची हैं टीमें। छत्तीसगढ़ में शनिवार को मिले कोरोना के 240 नए मरीज। अकेले रायपुर में 68 संक्रमित शामिल। फिर से 48 घंटों में 5 लोगों की हो चुकी है मौत। एक हफ्ते में 45 रुपए महंगा हुआ गैस सिलेंडर। राजधानी में 860 रुपए में मिल रहा है घरेलू सिलेंडर। 2 माह में 150 रुपए प्रति सिलेंडर में हो चुकी है वृद्धि। रायपुर की सीमा से लगे गांव रसनी के लोग हुए चिटफंड कंपनी की ठगी का शिकार। 395 परिवारों के लाखों रुपए डूबे। रायपुर में गायब सफाई कर्मचारियों का भी निकाला जा रहा है वेतन। प्लेसमेंट पे किए गए कर्मियों को निगम हर साल कर रहा है 30 करोड़ का भुगतान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मामला बेमेतरा जिला के बरेला ब्लॉक के ग्राम कुसुमी का है, जहां अपने हक की जमीन के लिए सीमांकन कराने के लिए साल भर से किसान तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं एक तरफ तो छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित की बात कहती है, पर समय समय पर जिला कलेक्टर ने भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया है। उसके बाद भी लापरवाही कर्मचारी अधिकारी काम में कोताही बरत रहे हैं। आवेदन तो बेलना में 2-3 बार दे डरे। अब दूसरा पहला बार अब कलेक्टर ऑफिस आया हूँ। अब कलेक्टर ऑफिस में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर गरीब आदमी तो दिक्कत है, इसलिए मैं आया हूँ। सीमांकन नहीं कराते, कार बड़े बड़े बारी वाला मंगे करते और हमारे छोटे गरीब के नहीं कर पाते। काबर ओकर मन के एक खून में चल देते और हम हमारे मन के सीमांकन पर रोकते हैं। ऐसे हिसाब से मैं हाँ आवेदन दे बर आया हूँ। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद व विधायक ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर 179 नव दंपतियों का आशीर्वाद दिया और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए नव दंपतियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री विवाह समारोह का आयोजन हुआ है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग और आशीर्वाद से आज 181 जोड़ों का शादी संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही आज मैराथन दौड़ का संपन्न भी हुआ। ऐतिहासिक मैराथन दौड़ और ये शादी भी ऐतिहासिक। निश्चित रूप से हम लोग बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। ये नए हमारे नवदंपति अच्छे से रहे, बढ़िया अच्छे से जीवन जिए, ये आशीर्वाद देने। खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव ने रक्षित केंद्र स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित जनरल परेड का निरीक्षण किया। परेड निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परेड में शामिल पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही कोरोना काल में बचाव के साथ कानून व सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए बेहतर पुलिसिंग के बारे में निर्देश भी दिए। परेड में अच्छी गणवेश धारण करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान रक्षित निरीक्षक और पुलिस के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। खबर सूरजपुर से है, जहां मंगल भवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 50 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला बाल विकास मंत्री
अनिला भेड़िया ने जोड़ों को ऑनलाइन आशीर्वाद दिया। वहीं संसदीय सचिव ने बताया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे कमजोर वर्ग के लोग जो सामाजिक और पारिवारिक रूप से विवाह करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच कलेक्टर महोदय और जनप्रतिनिधि आए हुए हैं और 50 लोगों के बीच हमारी शादी हो रही है। हमारे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री को किस तरह से धन्यवाद देंगे? मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा जब वीडियो कॉलिंग होगा, कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले तो प्रणाम बोलूँगा, उनको बोलूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी वजह से इतने लोगों की शादी हुई, हमें बहुत खुशी मिल रही है। खबर बेमेतरा से है, जहां नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके बालाद जिले के बड़े जुंगीरा स्थित पाटेश्वर धाम पहुंची, जहां पाटेश्वर धाम संचालक महात्यागी राम बालक दास व कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी भी मौजूद रहे। सबसे पहले राजयोगी बाबा के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, वहीं निर्माणाधीन कौशल्या धाम का अवलोकन भी किया। इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पाटेश्वर धाम समिति द्वारा किए जा रहे सामाजिक व धार्मिक कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने कोरोना महामारी से सतर्क रहने व सावधानी बरतने की अपील भी की। कोरोना के दौर में पाटेश्वर धाम के भक्तों द्वारा विभिन्न स्थानों में सीता रसोई संचालित कर सेवा देने को लेकर काफी प्रशंसा की। वहीं पाटेश्वर धाम के पट्टे व मूलभूत सुविधा के लिए संचालक बालक दास ने मांग रखी है, जिस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। जनों से मैं निवेदन करूं, महामहिम जी से करबद्ध प्रार्थना, इस पावन मंच में विराजमान होने की कृपा करेंगे। विधायक आप भी आने की कृपा करेंगे। सरपंच चिखली आशा देवी टेकाम जी, रूपा देवी मंडावी जी पीपर खार। आज का आयोजन हजारों साल से पूजित जामड़ी पाट बाबा के आस्था पूज्य गुरुदेव भगवान, जो राजयोगी बाबा जी ने 45 साल से यहाँ तपस्या की है, उनके प्रति आस्था और हजारों लाखों वनवासी समाज, सर्व समाज यहाँ जुड़ा हुआ है, उस आस्था को प्रणाम करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी का यहाँ आगमन था। उन्होंने विश्व का द्वितीय माँ कौशल्या जन्म हुई मंदिर जो यहाँ बन रहा है 15 वर्षों से, उसका अवलोकन किया। बहुत खुशी व्यक्त की उन्होंने। आज मैं पाटेश्वर धाम में मैं इसलिए भी आई थी कि क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है एक जंगल के बीच में है, ये पाटेश्वर धाम, और मैं देखना चाह रही थी कि संत बालक दास जी जो महाराज हैं, ये किस तरह का समाज के उत्थान के लिए और इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, और यहाँ लोगों की आस्था, लाखों लोग यहाँ आते हैं। एक नेचुरल है, सारे लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के लवन स्कूल के किताब में हिंदू धर्म को आहत करने वाली लेख लिखी गई, जिसका सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध जताया है। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। पूरा मामला सेक्रेड हार्ट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल का बताया जा रहा है, जहां कक्षा 9वीं में पढ़ाए जाने वाले हिंदी की पुस्तक में हिंदू धर्म के खिलाफ लिखे गए लेख को विलोपित करने की मांग की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि लेख से हिंदू धर्म की भावना आहत होने के साथ साथ ऊंच नीच की भावना को भी बल मिल रहा है। ऊंची और नीची जाति से जोड़ा गया, जो कि देव और असुर संग्राम था। देव और असुरों के बीच अमृत का बंटवारा था। उसको इसमें जातिवाद के आधार पे कि ऊंची जाति के लोगों ने अमृत पान किया, नीची जाति के लोगों ने विष पान किया, बल्कि ऐसा कहीं भी पुराणों में वर्णन नहीं है, ये कहीं नहीं मिलता। जिस पब्लिकेशन ओसवाल पब्लिशर आगरा की पुस्तक में ये लिखा हुआ था, हम उस पब्लिशर का विरोध करते हैं और पूरे राष्ट्र से उसको बैन किया जाए, उसको बाहर किया जाए, वैसे लेखकों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
ये जो अभी जो अंतिम फैसले में दिया गया था, ये सुर असुर के बीच की लड़ाई थी, जिसे आप जातिवाद के मुद्दे पे इनको वो किया गया। मैं चाहूँगा कि इस टाइप की हरकतें ना हो जो देश को बांटे। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकास खंड में वन विभाग के द्वारा तेंदुपत्ता साग कर्तन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने तेंदुपत्ता की गुणवत्ता तथा उनकी रक्षा के लिए उपाय बताया। उसी बीच फंड मुनीसियों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों को बताया। मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द कर दिया जाएगा। आप जमा किए वो तुरंत आपको उसी सीजन में वापस होगा। ट्रांसपोर्टिंग कब का नहीं बताइए, ठीक है, कब का तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष 2021 में प्रारंभ से जो पहला काम होता है साग कर्तन का कार्य होता है। इस साग कर्तन कार्य से ही हमारे तेंदुपत्ता की गुणवत्ता में अच्छा पत्ता गुणवत्ता हमारे यहाँ प्राप्त होता है। उसी के बारे में आज पूरी जानकारी हमारे समिति के सदस्यों को, फंड मुंशियों को, फंड अभिरक्षक को, पोषक अधिकारी को, सबको दी गई। कोंडागांव कैट के आह्वान पर जीएसटी के गलत प्रावधानों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कोंडागांव के व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया। पूरे नगर के व्यापारियों की दुकान में ताला लटका हुआ देखने को मिला। बता दें, बंद के दौरान कोंडागांव जिले में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम डिप्टी कलेक्टर पवन प्रेमी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के कई ऐसे प्रावधान हैं जो व्यापारियों के हित में नहीं है और जिसके लागू होने से व्यापारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसको रद्द करने की मांग की गई है। प्रावधानों के खिलाफ कैट ने संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया था। उसी के समर्थन में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स जगदलपुर के आह्वान पर कोंडागांव में भी व्यापारियों ने बंद को सफल बनाया है और स्वस्फूर्तः कोंडागांव बंद सफल रहा है। इसी के अंदर अभी जो नया अमेंडमेंट आया है उसके अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के द्वारा निरंतर नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस के बावजूद यदि व्यापारी टाइम से अपना रिटर्न पेश नहीं करता है तो उसमें सजा के अलावा उसकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के लिए निकला एक भारी भरकम ट्रक आम लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लिफ्टर ट्रैलर में लगी यह मशीन करीब 350 टन से ज्यादा वजनी है, जबकि इसकी लंबाई 200 फीट से ज्यादा की बताई जा रही है। ये मशीन गुजरात के राज्य अहमदाबाद से रवाना होकर सोनभद्र जिले के ओबरा जा रही है। ओबरा में स्थित पावर प्लांट के द्वारा यह मशीन मंगाई गई है। इस पूरी मशीनरी की ढुलाई का जिम्मा देश की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियों में से एक एनटीसी यानी नामक्कल ट्रांसपोर्ट कैरियर के द्वारा किया जा रहा है, जिसका लिफ्टर पर इस मशीन को रखा गया है। उसमें हाइड्रोलिक प्रणाली के 276 पहिए लगे हुए हैं। इन्हीं की मदद से मशीन को खींचा जा रहा है। एनटीसी कंपनी को उम्मीद है कि अप्रैल मई में मशीन की सुपुर्दगी कंपनी को कर दी जाएगी। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कटघोरा और अंबिकापुर राजमार्ग में मौजूद छोटे छोटे पुल पुलियां हैं। पुलिस ने भी कंपनी की सभी औपचारिकताएं पूरी करा ली हैं। खबर ठाकुरगंज से है, जहां इमानुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा ठाकुरगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में एक दिवसीय आपदा के प्रबंधन शिविर के माध्यम से बीते एक सप्ताह से आपदा से निपटने के लिए आपदा बचाव शिविर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ राहत सामुदायिक दल का भी गठन किया गया है, जिसमें आग से बचाव, बाढ़ से बचाव, तूफान तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए बीते 7 दिनों से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में हाथियों की दहशत दूसरे दिन भी जारी रही। जैतपुर ब्लॉक के मरघटी गांव से निकलकर हथनी और उसका बच्चा सक्ती क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जंगली हाथियों का रिहायशी क्षेत्र में प्रवेश करने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि दोनों हाथी अभी अडबार गांव के आसपास हैं, जो खेतों से होते हुए तालाब में पहुंच गए हैं और अब उनको निकालने में शाम हो जाएगी। विभागीय अधिकारी हाथियों पर निगरानी रखे हुए हैं। किस तरह हाथियों को रायगढ़ के जंगल में प्रवेश कराने का
प्रयास किया जा रहा है। लोगों को हाथियों से दूरी बनाए रखने की समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन खेत में काम कर रही एक महिला पर हाथी ने सूंड से हमला कर दिया। हमले के बाद हाथ चले गए और महिला की किस्मत अच्छी रही कि हाथियों ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। दमोह सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। दमोह पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुले मन से राहुल लोधी के नाम पर मुहर लगाई है। उन्होंने जनता से अपील की थी कि राहुल लोधी को वोट करें, बीजेपी को जिताएं। सीएम शिवराज ने मन से कहा कि आप हमारा सहयोग करें, बीजेपी का साथ दें, राहुल लोधी को आशीर्वाद दें। दमोह को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। दरअसल बीते कुछ दिनों में बीजेपी में दमोह सीट पर टिकट वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। उपचुनाव में पार्टी से टिकट आखिर किसे मिलेगा, लेकिन आज सीएम शिवराज सिंह ने इन तमाम अटकलों और असमंजस की स्थिति को साफ करते हुए राहुल लोधी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। और अगली खबर सीधी से है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने रीवा में कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि अगली बार कांग्रेस के कार्यकर्ता सिद्ध कर देंगे कि कांग्रेस सरकार बनाने में उनका योगदान कम नहीं है। पिछली बार ये बात सुनने में आई थी कि यहाँ के कार्यकर्ताओं से कुछ भूल हुई है, इस कारण विंध्य से कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। मेरा मानना है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। चुनाव में धांधली ईवीएम मशीनों से की गई। यदि आज दोबारा बैलेट पेपर पर चुनाव हो तो सब सामने आ जाएगा और भाजपा साफ के बारे में सोचें। और जे आदमी उनकर कहब रहा कि को कहां विचलित ना हो, चाहे हमरे अपना के ऊपर यह बात आई कि रीवा संभाग के कार्यकर्तन से भारत के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 90वीं पुण्यतिथि आजाद जन्म स्थली पर मनाई गई। आजाद कुटिया पर आजाद को नमन करने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे। वहीं आम जनता और जिले की कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक ने भी आजाद कुटिया पहुंचकर आजाद को नमन किया। स्वराज संस्थान द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा आजाद कुटिया स्थित प्रतिमा पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया गया। गौरव रहा और हमारे देश के लिए खुद शहीद हुए हैं। आज उनके चरणों में हमें पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से कोटि कोटि नमन करती हूँ और याद करती हूँ। आज उनका बलिदान दिवस है, पूरा देश मनाता है, विश्व में मनाते हैं और हमारे यहाँ का जन्म है आजाद साहब का, इसलिए जोरों शोरों से हम वर्षों से मनाता आए हैं। तो हमारा जो हृदय है वो देशभक्ति से बढ़ जाता है। किन परिस्थितियों में हमारे अमर शहीदों ने ये आज़ादी जो है, इसका संदेश हम आज़ाद कुटिया पर आकर हमारे नौजवान साथियों को देना चाहते हैं, देशवासियों को देना चाहते हैं कि जो हमको आज़ादी मिली है वो बिना खड़क बिना ढाल के नहीं, हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाया है, जिसमें अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का सर्वोपरि नाम। खबर बैतूल से है, जहां मुल्ताई तहसील की एक मिठाई की दुकान से कैडबरी चॉकलेट के रैपर में अफीम भरकर बेची जा रही है। आपको बता दें कि 5 थानों की पुलिस टीम ने मिलकर लगभग 2 करोड़ की अफीम बरामद की है। दुकान के कर्मचारी जोधपुर निवासी 2 आरोपियों को हिरासत में ले चुके हैं। वहीं पुलिस नशे के इस कारोबार के देसी और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच करने में जुट गई है। अभी जो हम लोगों ने जब्त की गई मादक पदार्थ है, उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ है और इसमें अभी हम लोग इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और स्टडी कर रहे हैं, जिसके उपरांत और कनेक्शन सामने आएंगे। और अभी कुछ मध्य प्रदेश के नंबर्स आए हैं और कुछ राजस्थान के, जिस के लिए टीम अभी हमारी और लगी हुई है, तो इसमें और आगे कुछ लोग और राउंड अप हो सकते हैं।
खबर मुरैना से है, जहां कलेक्टर बी कार्तिकेयन के निर्देशन पर पुलिस राजस्व और खनिज विभाग ने रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चंबल नदी के किनारे जैतपुर भानपुर राजघाट में करीबन 2500 ट्रॉली अवैध डंप रेत को कलेक्टर के आदेश पर नष्ट कर दिया गया। वहीं डंप रेत की कीमत लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। खबर मंदसौर के लदूसा गांव से है, जहां उज्जैन की लोकायुक्त टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में नंदकिशोर धाकड़ पर घर पर छापा मारा है। आपको बता दें कि गांव धुंधड़का सहकारी समिति के प्रबंधक नंदकिशोर धाकड़ के घर पर लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही है, जिसमें लाखों रुपए कैश, 2 मंजिला आलीशान बंगला, जमीन, 2 ट्रैक्टर, 1 कार सहित ज्वेलरी पर पूछताछ की जा रही है। सिलवानी में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सिलवानी में करीब 5 साल से 17 शासकीय विभाग का लगभग 50 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल भुगतान अभी बकाया है। हालांकि बिजली कंपनी के द्वारा कई बार सभी विभागों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के अधिकारी बकाया राशि विद्युत विभाग कंपनी में जमा नहीं करा रहे हैं। बड़े बकायादारों के विरुद्ध विद्युत मंडल सिलवानी द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। शासकीय विभागों पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग के ऊपर लगभग 16 लाख रुपए की राशि बकाया है और पीएचई विभाग जो नल जल के कनेक्शन हैं उन पर लगभग 14 लाख रुपए की बकाया राशि है। 17 विभागों पे कुल मिलाकर 40 लाख रुपए के आसपास 50 लाख रुपए की बकाया राशि है। खबर मंडला से है, जहां पिपरिया के सिवनी के बीच मवई ग्राम पर स्थित स्टाफ डैम पुल से शनिवार को हिरना छापर से पिपरिया में जा रहे लोगों की कार अनियंत्रित होकर मवई ग्राम में बने स्टाफ डैम पुल में लगभग 12 से 15 फुट नीचे खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि मारुति वैन में आधा दर्जन से अधिक यात्री बैठे हुए थे। स्थानीयों की मदद से घायलों को निकाला गया है। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। खबर रतलाम जिले के पिपलौदा से है, जहां तहसीलदार के कार्य से नाराज कांग्रेस नेता और तहसीलदार के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांग्रेस नेता पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी तहसीलदार किरण बड़बड़े को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि भाजपा की ये सरकार जिंदगी भर नहीं रहेगी और आपकी नौकरी 10 से 20 साल की बची है। हालांकि भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश लोकरा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लोग भाजपा सरकार के अच्छे कार्यों की बौखलाहट में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बोला हमको कि पांडे जी हमको नहीं हो सकता साहब, चलो नहीं हो सकता, पर मिलना तो चाहिए ना आपको। आप मिलके संतुष्ट हो गए, संतुष्ट तो कर सकते हो। तहसीलदार बनने के पहले एक आम आदमी थे ना आप। सर मेरी बात सुनिए और सुनो, सरकार ये लगा के कांग्रेस को कमजोर मत समझना है क्षेत्र में, ये गलती मत करना, मेहरबानी कर। और बहुत आप प्रभारी मंत्री के सामने आपने क्या बोला हमको कि पांडे जी हमको नहीं हो सकता साहब, चलो नहीं हो सकता, पर मिलना तो चाहिए ना आपको। आप मिलके। खबर शहडोल के बुडार रोड स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एटीएम को तोड़कर उसमें रखे पैसों को चुराने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस एटीएम चोरों की तलाश कर रही है।
कल देर रात शहर में कोतवाली क्षेत्र में एक्सिस बैंक है और एक्सिस बैंक में एटीएम लगा हुआ है, उसमें चोरी करने का प्रयास हुआ है और कुछ लोग आए हैं और वो एटीएम को तोड़ा है, तोड़ के उसमें चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान ही वहाँ पुलिस पहुँच गई है। पुलिस ने तत्परता से सायरन बजाकर उनको पकड़ने की कोशिश की गई है। आरोपी फरार हो गए हैं और चोरी का प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ सामान नहीं गया है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसकी जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी के कुछ फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। खबर भिंड के कुंवरगढ़ गांव से है, जहां सामुदायिक भवन में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो समाज के लोगों में विवाद हो गया, जिसके चलते कुंवरगढ़ गांव में तनाव का माहौल बन गया। विवाद की सूचना मिलते ही भिंड एसपी और कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। आपको बता दें कि कुंवरगढ़ में दलित समाज के लोगों ने गांव में स्थित सामुदायिक भवन में बिना किसी अनुमति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी, जिससे अन्य समाज के लोगों ने आपत्ति जताई है और मूर्ति को हटाने का प्रयास किया तो दलित समाज के लोग हंगामा मचाने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए, पंचायत समन्ना में मजरा है कुंवरगढ़, वहाँ पे सामुदायिक भवन वहाँ पे सामुदायिक भवन पे कुछ तत्वों के द्वारा अंबेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। गांव के सरपंच के द्वारा तथा अन्य लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ऐसी स्थिति में दो पार्टीबंदी हो गई थी और उनके बीच में तनाव की स्थिति थी जी। चूँकि किसी प्रकार की बिना परमिशन के उसको स्थापित किया गया था, हमारे द्वारा उस मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है। इंदौर में 70 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में अब एक और नया खुलासा सामने आया है। सदर बाजार इलाके में रहने वाले ड्रग्स पैडलर आरोपी ने झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को नशे का आदी बनाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर दवा बेच रहा था। उसने अपना निशाना निचली बस्तियों, गरीब वर्ग के ऐसे लोगों को बनाया है जिन्हें आसानी से दवा के नाम पर ड्रग्स बेचा जा सके। बता दें कि आरोपी ने होटल, जिम, पब, बस्तियों में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए पैडलर्स की एक चेन बनाई है। वहीं आरोपी पूरे कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर ड्रग्स बेचता रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।